हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि देखिए अभी मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था आपके लिए और उस वीडियो में देखिए आप सभी के एक ही सवाल आ रहे थे कि बाजार के अंदर देखिए जो मार्केट का वेटेज है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और FIS और DIS का डेटा पे ये कैसे पता कर सकते हैं कि अभी FIS ने सेल किया है या बाइंग किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। अगर आपने पहली बार यूट्यूब चैनल को देखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी आके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लेंगे और FIS और DIS के डेटा के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कंप्लीट मैं बात करने वाला हूँ। अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे और एक और नई चीज़ हम वेटेज के बारे में बात करेंगे। हम कई बार देखिए वेटेज को नहीं समझ पाते तो हम उसको भी समझेंगे इस वीडियो के अंदर। रिलायंस, HDFC और देखिए वन डे का चार्ट हम देखेंगे इस जगह निफ्टी का। और देखिए यहाँ पे जो गिफ्ट निफ्टी जो हमको देखिए नीचे की साइड दिखाई दे रहा है 80 पॉइंट के समथिंग। क्या बाजार नीचे की साइड ओपन हो सकता है? अगर नीचे की साइड ओपन हो सकता है तो कहाँ से हमको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है? क्या बाजार की तेजी अब खत्म हो चुकी है? सब कुछ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए और देखिए जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी वही चीज़ों को मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि जो देखिए निफ्टी का चार्ट है जो एक पैटर्न के साथ देखिए ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि निफ्टी का चार्ट देखिए एक पैटर्न के साथ देखिए ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे 3 तारीख को सपोर्ट लिया था इस जगह, फिर देखिए उसके बाद देखिए 9 तारीख को हमने सपोर्ट लिया था इस जगह, फिर अगर आप देखो तो इस जगह देखिए 12 तारीख को हमने सपोर्ट लिया था इस जगह और फिर उसके बाद देखिए 16 तारीख को भी हमने सपोर्ट लिया था देखिए इस जगह और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 19 तारीख को हमने देखिए सपोर्ट लिया था इस जगह। ठीक है, अब बाजार जब ओपन होने वाला है तो देखिए 22 तारीख को ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मैंने एक बॉक्स लगा के रखा है देखिए यहाँ पे। अब इस बॉक्स को देखिए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। अभी देखिए हमारी क्लोजिंग कहाँ पे दिखाई दे रही है? हमारी क्लोजिंग दिखाई दे रही है 25,350 के समथिंग। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी देखिए हमको कितना नीचे दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी हमको दिखाई दे रहा है 80 से लेके 70 पॉइंट हमको नीचे दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम इस जगह से लेके चलें तो ऑलमोस्ट हमारे लिए जो सपोर्ट निकल के आता है वो इस जगह देखिए 25,280 के समथिंग निकल के आता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट के अंदर भी बताते जाइए कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको कैसे लग रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको चीज़ पता चली है कि बाजार यहाँ पे इतना ओपन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब मार्केट 9.15 पे ओपन होगा, ठीक है, तो 9.15 पे ओपन होने के बाद हमको उस जगह डिसीजन कैसे लेना है और FIS और DIS ने किस तरीके से डिसीजन लिए हैं इस मार्केट के अंदर उसको भी हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि जो बड़े वेटेज स्टॉक हैं उनका किस तरीके से देखिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक रेंज बनते हुए दिखाई दे रही है। अब ये रेंज हमने कैसे निकाली? अगर आप देखोगे तो ये हमारा देखिए हायर जोन है, ये देखिए नीचे की साइड हमको लोअर जोन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसी चार्ट को मैं देखिए थोड़ा आपके लिए देखिए यहाँ पे इस जगह देखिए 30 मिनट के चार्ट पे मैं लेके आता हूँ तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि इसी चार्ट पे देखिए बाजार ने एक बार देखिए पहले भी देखिए यहाँ पे इसी जगह पे देखिए बाजार ने क्या किया था, यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। अभी आपके लिए देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे देखिए जब बाजार नीचे की साइड आ रहा था ना तो देखिए यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न में देखिए बाजार में एक हमको डब्लू पैटर्न दिखाई दिया था और डब्लू पैटर्न को हमेशा हम मानते हैं कि इस जगह डब्लू पैटर्न पे देखिए हमको रिकवरी देखने को मिलती है। लेकिन वो जब होता है जब डब्लू पैटर्न का 50% देखिए रीटेस्ट से बाजार घूम जाए। मैंने यहाँ पे क्या बोला, इस जगह 50% रीटेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 50% रीटेस्ट नहीं होता और इसको देखिए नीचे की साइड ब्रेक किया था क्योंकि यहाँ पे एसएल लगे होंगे मार्केट के अंदर, तो ये पूरा हमको नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दिया था। अब ये इसी प्राइस जोन में हम आ चुके हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इस वाली जोन को हमने ब्रेक किया था, इस वाले जोन को हमने ब्रेक किया था और बाजार अगर यहाँ पे कहीं मिलता है नीचे की साइड, जैसे कि अगर हम बात करें तो 25,200 से लेके 25,100, ये वाली जो 100 पॉइंट की रेंज है ना, यहाँ पे अभी भी हमको सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं उसको हम समझ लेते हैं।
जैसे कि अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा FIS और DIS का डेटा, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कैश के डेटा की बात करेंगे। इस कैश के डेटा में देखिए हमको दिखाई देगा कि देखिए अभी दो रिसेंट में देखिए इस जगह 19 सितंबर में देखिए FIS ने क्या किया था। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि इस जगह देखिए 360 करोड़ की खरीदारी की थी 18 सितंबर को। फिर उसके बाद देखिए आपको दिखाई देगा कि 390 करोड़ की खरीदारी की थी 19 सितंबर को। अब यहाँ पे जो खरीदारी हमको दिखाई तो यहाँ पे खरीदारी कम दिखाई दे रही है। अगर हम DIS के उस जगह देखते हैं तो वहाँ से हमको कम खरीदारी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें अगर हम एक चीज़ पॉजिटिव समझते हैं तो यहाँ पे हमको ये दिखाई देता है कि बिकवाली नहीं कर रहे हैं। वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कम खरीदारी करें चलेगा, लेकिन बिकवाली नहीं करें। और देखिए जो सपोर्ट हमको मिल रहा है वो इस जगह अगर आप देखो तो DIS ने देखिए इस जगह 38,000 करोड़ के समथिंग के देखिए यहाँ पे खरीदारी करके रखे, तो बहुत अच्छा पैसा देखिए इस जगह आता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाजार में देखिए दो ही चीज़ चलती है मेरे हिसाब से, दो नहीं तीन चलती है। सबसे पहले पैसा अगर मार्केट के अंदर आ रहा है तो मार्केट देखिए ऊपर की साइड जा सकता है, यानी स्टैंड कर सकता है। फिर दूसरा होता है देखिए वैल्यूएशन, अगर बाजार की अच्छी वैल्यूएशन है तो वो कहते हैं ना कि एक समय पे तो देखिए मिट्टी का भी भाव आ जाता है, तो वही चीज़ है। और देखिए तीसरी चीज़ होती है आपके देखिए इस जगह पॉलिसी। अगर पैसा आ रहा है ठीक है और वैल्यूएशन अच्छी है, और वैल्यूएशन के साथ देखिए यहाँ पे आपकी जैसे कि रेपो रेट होता है ठीक है, रेट कट होता है, उसके बाद देखिए सरकार कोई अच्छी पॉलिसी लेके आता है जो कि मार्केट के अगेंस्ट में होता है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें देखिए आपकी चलते हुए दिखाई देती है। तो पैसा तो अभी आ रहा है मार्केट के अंदर ठीक है। अगर हम यहाँ पे समझते हैं इस जगह F&O को ठीक है, F&O क्या होता है, जैसे कि हम देखिए ऑप्शन फ्यूचर के अंदर काम करते हैं वैसे ही देखिए FIS इस जगह काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए FIS ने देखिए फ्यूचर के अंदर बिकवाली की है, और लेकिन अगर नेट अगर आप देखोगे तो ये फ्यूचर के अंदर देखिए जो बिकवाली की है ना वो कितने दिनों बाद की है। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो इन्होंने खरीदारी की थी 8 सितंबर को। 8 सितंबर के बाद देखिए अब की बार इन्होंने बिकवाली की है जो कि 19 सितंबर को ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 5,470 करोड़ की अभी भी खरीदारी फ्यूचर के अंदर है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी लोगों का देखिए सवाल आता है कि सर जो आप कहते हो ना कि पुट में शॉर्ट किया है, यानी पुट सेल किए हैं और कॉल सेल किए हैं, और देखिए जो FIS की पोजीशन है उसके अंदर देखिए बाइंग की पोजीशन भी है और यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन है। तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है इसके नीचे भी देखिए और पोजीशन थी जो कि 13,000 करोड़, 5,000 करोड़, फिर उसके देखिए 19,000 करोड़। तो ये क्या है, जैसे कि अगर आप ऑप्शन में जाते हो ना तो ऑप्शन में दो फीचर आते हैं। अगर देखिए आप पुट को बाइंग करना चाहते हो ठीक है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको पुट बाइंग करना है या आपको देखिए जगह कॉल बाइंग करना है, जी सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाइंग करना है ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको बाइंग करना है तो अगर आप देखिए कॉल इस जगह पुट बाइंग करने जाते हो तो उसका प्रीमियम आप कितना देते हो ठीक है, 100 रुपये का प्रीमियम है तो उसका आप कितना दोगे ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये आप इसका प्रीमियम दोगे। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप सेल करने जाते हो तो आपका ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख रुपये आपका लगने वाला है, यानी बाइंग करोगे तो 5-6 हज़ार के अंदर हो जाएगा, लेकिन सेल करने जाओगे तो 1-1.5 लाख रुपये लगेगा। अब ये हो क्यों रहा है, तो सेल करने में क्या बेनिफिट होता है और सेल क्यों करते हैं। अगर मार्केट देखिए साइडवेज हो जाता है तो उसमें जो प्रीमियम नीचे की साइड जा रहा है उसका प्रॉफिट मिलता है ठीक है। या फिर आपका गैप के साथ बाजार ओपन हो गया और गैप के साथ ओपन होने के बाद बाजार में देखिए साइडवेज मूवमेंट हो गए और उसके बाद देखिए साइडवेज हुआ तो वहाँ पे प्रीमियम आपका बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए और इस जगह देखिए फ्यूचर के अंदर खरीदारी है, ऑप्शन के अंदर खरीदारी है, लेकिन जो शॉर्ट है ना यहाँ पे प्रीमियम इनका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ को आप समझिए कि ये चीज़ तो हमको देखिए समझ में आ गई है, लेकिन अगर हम वेटेज को थोड़ा समझ लेते हैं कि वेटेज किस तरीके से काम करता है बाजार के अंदर, तो यहाँ पे देखिए दो स्टॉक के बारे में मैं बात करना चाहूँगा और ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ से बात कर रहा हूँ। एक देखिए आपका इस जगह सबसे पहले देखिए एक मैं HDFC बैंक के बारे में बात करूँगा और रिलायंस के बारे में बात करूँगा। अब अगर आप HDFC बैंक और रिलायंस के पैटर्न को मैं क्यों बात करने वाला हूँ,
क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे देखिए एक डब्लू पैटर्न बनाता है हमारा देखिए निफ्टी के अंदर, ठीक है। और इस डब्लू पैटर्न का देखिए एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था। अब जो ब्रेकआउट को अगर आप देखिए बजाय रिटेस्ट करता है तो इसका प्राइस कितना निकल के आता है, इसका प्राइस निकल के आता है वही आपका 25,200 से लेके 25,100, ठीक है। बाजार गैप डाउन ओपनिंग होने का संदेश दे रहा है, ठीक है। अब देखिए बाजार ने इसको जब इस जगह देखिए ब्रेकआउट किया तो एक बार ये रिटेस्ट करने आएगा और फिर रिटेस्ट करने के बाद इस तरीके से घूम सकता है। अब ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप RSI को देखोगे तो RSI देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर RSI को ध्यान से देखो तो ये 60 के आसपास है, ठीक है। यानी 63 के आसपास देखिए RSI दिखाई दे रहा है जो कि प्लस के अंदर है। और RSI को जब हम पढ़ते हैं तो RSI 50 के ऊपर जब होता है तो ये बुलिश संदेश होता है, ठीक है, जो कि हम 1 डे के चार्ट पे इस जगह बात करें। लेकिन अगर आप HDFC बैंक को ध्यान से देखोगे तो HDFC बैंक देखिए काफ़ी समय तक इस रेंज के अंदर काम कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसी जोन के अंदर देखिए HDFC ने देखिए काफ़ी समय बिताया और अभी देखिए HDFC ने देखिए ऑलमोस्ट 1% के नीचे क्लोजिंग की है। अगर ये यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से घूमने के संदेश दे सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा तो HDFC बैंक में देखिए जो नीचे के लेवल हैं जैसे कि 940 950 तो यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। पहली चीज़ अगर हम रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस को भी अगर आप देखो तो रिलायंस ने इस वाले पैटर्न के अंदर काम किया था, इस बॉक्स के अंदर काम किया था। और यहाँ पे देखिए इसने इसको कई बार देखिए ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन ये ब्रेकआउट करने के बाद देखिए रिलायंस यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि देखिए 1370 के समथिंग। अगर यहाँ पे जो ओपनिंग मिलता है तो यहाँ पे भी जो आपका सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि RSI को भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये 50 के ऊपर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जिस चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए वेटेज ज़्यादा है इन कंपनियों का, ठीक है। अब फिर से हम इस जगह चलते हैं तो ये तो हमको समझ में आ गया कि अगर बाजार नीचे के साइड मिलता है तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर आप 1 आवर्स के चार्ट को भी अगर देखोगे तो 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए जो कैंडल हमारी बनते हुए दिखाई दे रही है, देखिए जो वाली जो कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है, इस कैंडल का देखिए अगर कंसोलेट के अंदर है बाजार और यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है और यहाँ पे किसी ने बाइंग करके रखा है तो इनके क्या हो जाएंगे, SL हिट हो जाएंगे। अगर मान के चलिए बाजार को ऊपर की साइड जाना है और वो नीचे की साइड ओपनिंग कर देता है तो इसमें नुकसान किसका होगा, नुकसान होगा कॉल बायर का, ठीक है। वो यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही निकालेंगे यहाँ से बाजार घूमने के देखिए एक संदेश दे सकता है। हम पैनिक कम कर सकते हैं जब देखिए मार्केट आपका 25,000 के नीचे क्लोजिंग करेगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी नंबर है, ये एक बड़ा नंबर है। जब हम 25,000 के नीचे ब्रेक करेंगे जब हम इसके अंदर पैनिक कर सकते हैं। उससे पहले मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पैनिक करने वाली कोई बात हमको इस जगह दिखाई दे सकती है, क्योंकि अब की बात देखिए जो फेस्टिवल है उसमें देखिए ऑटो सेक्टर के अच्छे नतीजे आ सकते हैं, अर्निंग अच्छी आ सकती है, तो वहाँ से भी देखिए हमको सपोर्ट दिखाई दे सकता है। FMCG से हमको देखिए यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे सकता है और निफ्टी के अंदर दोनों चीज़ें हमको देखने को दिखाई देती हैं। अगर देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी अमेरिकी मार्केट, तो अमेरिकी मार्केट में क्या है देखिए अभी हमने यहाँ पे देखिए नेगेटिव क्लोजिंग जरूर की है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि लगातार देखिए निफ्टी पॉजिटिव से साथ देखिए जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और निफ्टी में देखिए जो हमने वीडियो बनाया था इस जगह लगातार मैं आपसे एक बात कह रहा था कि बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। FIS लगातार बाइंग करते हुए दिखाई दे रहा है और FIS ने देखिए ऑल टाइम हाई भी देखिए इस जगह हमको दिखाई दे सकता है बाजार, यानी रोल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो FIS की पोजीशन अगर आप देखो ना अभी देखिए इस जगह 80,850 करोड़ की देखिए खरीदारी कर चुके ऑप्शन के अंदर, ठीक है। और अगर हम कैश के अंदर की बात करते हैं तो DIS ने देखिए यहाँ पे 38,000 करोड़ के आसपास के देखिए यहाँ पे खरीदारी की है। अगर देखिए मैं इसी जगह बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन चेन को एक बार हम और समझ लेते हैं। तो ऑप्शन चेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको दिखाई देगा कि नीचे वाला जो प्राइस है जैसे कि 25,200 और 25,100 वाला, तो यहाँ पे देखिए हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि हमारे लिए देखिए 25,200 पे तो बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर बाजार एक बार नीचे आता है तो वहाँ से घूमने की कोशिश कर सकता है। रजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रजिस्टेंस जो हमको दिखाई दे सकता है वो इस जगह देखिए इस जगह 25,400 का पहला रजिस्टेंस है और 25,450 का जो रजिस्टेंस है, यानी ऊपर से एक सप्लाई दिखाई दे रही है। और आपको पता है कि सोमवार की देखिए ओपनिंग है और मंगलवार को देखिए आपकी निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो वहाँ से भी हमको एक मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। यानी आपका जो वीक है ना एक्सपायरी वाला जो उतार चढ़ाव से ज़्यादा आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को देखिए बैंक निफ्टी में समझते हैं
तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी को हम बहुत अच्छे क्लोज देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने ये पूरा मूवमेंट किया था, फिर इसी जोन के अंदर देखिए समय बिताया, जो कि देखिए सितंबर की शुरुआत से लेके हमको देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 तारीख तक समय बिताया, फिर 9 तारीख के बाद देखिए इसने ब्रेकआउट किया था। अब जी इस वाली जोन के अंदर आ चुका था, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इस जोन के अंदर आ चुका है। अब हमारे लिए सपोर्ट क्या है, 55,000 का। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आ रहा है, इसको देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, अगर नीचे की साइड आ रहा है ना, नीचे की साइड, क्योंकि देखिए इसको ब्रेकआउट किया, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया था ना, इसने रीटेस्ट किया था, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकता है, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने आ सकता है। तो ये चीज़ें हमको दिखाई दे, अगर नीचे आता है ना तो ये हमारे लिए 55,000 से लेके इस जगह देखिए 55,000 जो 100 वाला जो प्राइस है, यहाँ पे एक बार हम सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बैंक निफ्टी की कंडीशन में देखिए जब हम 55,000 के नीचे निकल जाएंगे, जब हमारे लिए पैनिक वाला इस जगह सिचुएशन बनेगा, उससे पहले नहीं दिखाई दे रहा। तो वीडियो कैसा लगा जी जरूर मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।